Hello class 12th students, this is date 10th of August 2020, lecture 7 of chapter differentiation. चैप्टर 6 में डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस तक पढ़ लिए थे. अब कोई अलग रूल वगैरह नहीं सीखना है आप लोगों को, बस टॉपिक है, टॉपिक के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन बनाना है. जैसे आज का टॉपिक है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स. ये फिजिक्स में चैप्टर 1 से कर रहे हैं, मोशन चैप्टर से. ठीक है, कहना क्या है, लेट वाई अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ऐसा डिफरेंशिएबल फंक्शन जिसको दो बार डिफरेंशिएशन अगर कर सकते हैं तो बस दो बार डिफरेंशिएशन कर दो, उसी को हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं. अब इसमें लिखने का तरीका थोड़ा अलग तरीके का है, इसमें कंफ्यूज मत कर जाना. y को x के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन करने को लिखने का तरीका d2y/dx2 है. इसको कंफ्यूज नहीं करना, इसका मीनिंग कुछ नहीं. इसका मीनिंग है y को x के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट करना. मतलब एक बार पहले dy/dx कर लो, जो आया उसको एक बार और dy/dx करना है, या फिर सीधा y2 लिखा हुआ रहेगा. ऐसा y डिनोमिनेट मतलब नीचे सफिक्स में 2 लिखा हुआ रहे तो भी उसका मीनिंग फिजिक्स में या फिर मैथ्स में दो बार डिफरेंशिएशन करना है. ठीक है, मैथ्स में तो ठीक है, बट फिजिक्स में चैप्टर 1 मोशन में ही था. डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करते थे तो वेलोसिटी आता था, और फिर वेलोसिटी को फिर टाइम ही के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएशन करते थे तो एक्सेलरेशन आ जाता है ना. बोलने का मतलब यह है कि फिजिक्स में ये सब काम पहले लिखे हैं, मैथ्स में भी करेंगे. अभी d2y/dx2 का मतलब y को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन फिर एक बार और डिफरेंशिएशन. कई क्वेश्चन में जानबूझ कर जैसे y2 ही लिखा हुआ रहता है, उसका मीनिंग दो बार डिफरेंशिएशन ही होगा, वहां पर कंफ्यूज नहीं करना. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले कुछ समझने के लिए, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे. ऐसे समझने के लिए करते हैं. जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग खुद से ही बनाइएगा. जैसे क्वेश्चन है, इफ y बराबर tan x प्लस sec x प्रूव दैट, तो इसमें प्रूव दैट दिया हुआ है अपने सही, d2y/dx2 बराबर cos x by 1 माइनस sin x का स्क्वायर. ये करना. ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन इसमें तो लिखा ही हुआ है, क्या करना है, तो हम लोग भी जैसे लिखा हुआ उसी तरफ से अप्रोच करते हैं. इसमें दो तरह का क्वेश्चन बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट है, जेईई में इसमें एक ही तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. तो सीधा दो बार तो नहीं कर सकते, पहले एक बार डिफरेंशिएशन, तो dy/dx, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में. tan x का क्या होता था, sec²x. sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x. tan x का sec² x, sec x का sec x tan x, है ना. थोड़ा छोटा बड़ा करते हैं. sec² x का 1/cos² x और sec x का 1/cos x sin x by cos x. तो dy/dx 1 प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos² x. ठीक है, यही है. इसीलिए बोला जाता है बच्चों, जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो कर रहे हो, बट बीच में अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लियर नहीं है या फॉर्मूला याद नहीं है, लॉगरिथम को फॉर्मूला याद नहीं, तो दिक्कत होगा. आप डिफरेंशिएशन के महारथी हो जाएंगे, लेकिन बीच बीच में अगर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं रहा तो बात नहीं बनेगा. जैसे आपको आता रहेगा फिर भी सॉल्व नहीं होगा. इससे अच्छा है कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री लेवल का जरूर से रिकॉल रिवाइज करते रहें, और बाकी क्वेश्चन तो बनते रहेंगे. cos² x 10th क्लास के हिसाब से 1 माइनस sin² x, फिर dy/dx, दिस इज 1 प्लस sin x, और a² माइनस b² इज 1 प्लस sin x into 1 minus sin x. This one also gets cancelled, so dy/dx is equal to 1/1 minus sin x. ठीक है, ये हो गया. अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे. अब इसको जैसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx का हो जाएगा d2y/dx2. यही लिखने का तरीका है, इसको बस जानना.
अब इसको कैसे करा जाए, तो u बाई वी लगा सकते हैं, u बाई वी में क्या होगा, तो v बाहर 1 माइनस साइन एक्स d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 बाहर d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बाई d का स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, so this is d2y by dx2 is equal to, ये जीरो हो जाएगा, 1 का डिफरेंशियल जीरो, तो ये खत्म, तो दिस इज माइनस 1 का जीरो माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, so this is d2y by dx2 is equal to cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। d2y by dx2 का मीनिंग क्लियर रखना, क्वेश्चन के बीच में फंस मत जाना, इसका मीनिंग क्या है उसको लेकर के मत फंस जाना। चलो बच्चों ये क्वेश्चन 2 है, इफ y बराबर साइन ऑफ log x है, फाइंड d2y by dx2। तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा, dy बाई dx, साइन log x का cos log x, चेन रूल, और log x का 1 बाई x, साइन log x का डिफरेंशिएशन इज cos log x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, ये एक बार हो गया, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा d2y बाई dx2, ये क्या लिखा हुआ है उससे मतलब होना चाहिए, d2y बाई dx2 का मतलब है y को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट किए, जो आया उसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, लिखा हुआ कैसा उससे मतलब नहीं। अब इसमें तो दूर दूर तक लगता है u बाई v लगेगा, u बाई v क्या था, x बाहर d बाई dx और cos log x माइनस cos log x बाहर d बाई dx ऑफ x बाई x स्क्वायर, so this is d2y बाई dx2 इक्वल टू x, फिर चेंज रूल, cos log x का माइनस साइन log x और फिर log x का 1 बाई x, फिर माइनस cos log x और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, फिर ये एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट मत कर देना, ये एक्स नंबर है कट जाएगा, तो d2y बाई dx2 इक्वल टू माइनस साइन ऑफ log x माइनस कॉस ऑफ log x बाई x स्क्वायर, ठीक है, माइनस को कॉमन निकाल सकते हो, साइन log x प्लस कॉस log x, उससे मतलब नहीं। These are not important questions, ये बस समझाया जा रहा है d2y by dx2 का मतलब क्या हुआ ना, ये वर्ड देख करके घबरा मत जाना, इसका मतलब है पहले एक बार y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर वो जो टर्म आया फिर उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, लिखने का तरीका है d2y by dx2। तो अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये अब फिर इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स लेवल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको लिखना है, टफ नहीं है, इंपॉर्टेंट है। If y बराबर a cos nx plus b sin nx, prove that d2y by dx2 plus n square y बराबर 0। इस तरह का क्वेश्चन जैसे बोला रहता है वैसे ही अप्रोच करना रहता है, अपने से कोई स्टेप इसमें नहीं करेंगे, इसमें सोल्यूशन जो बोल रहा है वही करेंगे। पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई dx, इसमें a बाहर cos nx का माइनस साइन nx और nx का n चेन रूल से, फिर प्लस b बाहर साइन nx का cos nx और nx का n, सो और वी कैन राइट इट एज n को अगर कॉमन ले लेते हैं, n को अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हो जाता b cos nx माइनस a साइन nx, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा d2y
बाई dx2। अब इसका डिफरेंशिएशन n बाहर, अंदर वाले को प्यार मोहब्बत से करेंगे, b बाहर cos nx का माइनस साइन nx और फिर n, फिर माइनस a बाहर साइन nx का cos nx इंटू n। अब इन दोनों में माइनस n को कॉमन निकाल लेंगे, माइनस n को, तो n पहले से है और माइनस n को कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस n स्क्वायर हो गया, माइनस n को कॉमन निकालेंगे, अंदर बच गया b साइन nx प्लस a cos nx। बहुत अच्छे से देखते हो तो यही y का वैल्यू था क्वेश्चन में, b साइन nx प्लस a cos nx ही y था, यहाँ पर सीधा y लिख सकते हैं। ये d2y बाई dx2 बराबर माइनस n स्क्वायर y आ गया, तो दिस इज d2y बाई dx2 प्लस n स्क्वायर y बराबर 0 आ गया। इस तरह का क्वेश्चन एक चीज हमेशा फोकस करना है, देख के तो पता चल ही जाता है, ऐसे लगातार डिफरेंशिएट मत करते चले जाना, आंसर नहीं आएगा। इस तरह के क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करते करते क्वेश्चन में एक ध्यान रखना कि क्वेश्चन क्या है, नहीं तो लंबा 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 आते चले जाएगा, कुछ आंसर पता नहीं चलेगा। मैं हर एक दो स्टेप का क्वेश्चन पे ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ऐसे ये अगर नहीं याद रहेगा तो फिर इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, फिर कुछ ना कुछ होते चला जाएगा। ये वाला देखो, ये कम से कम 2-3 बार आया है बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में। y बराबर एक्सपोनेंशियल का पावर x साइन x प्लस कॉस x प्रूव दैट d2y बाई dx2 माइनस ट्वाइस ऑफ dy बाई dx प्लस 2y बराबर 0। तो जैसे बोला है वैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो दिस इज dy बाई dx, u इंटू v लगेगा, बहुत समझ के बनाना है, कांस्टेंट नहीं है, u इंटू v, e का पावर x बाहर sin x का cos x का माइनस sin x प्लस sin x प्लस cos x बाहर d बाई dx ऑफ e का पावर x इज e का पावर x। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं या फिर ब्रैकेट खोल सकते हैं, u इंटू v लगा, ठीक है ना, स्टेप उड़ाया हमने, ब्रैकेट खोलेंगे तो e का पावर x cos x और e का पावर x cos x 2 बार आएगा, है ना, लेकिन माइनस e का पावर x sin x प्लस e का पावर x sin x कट जाएगा, तो dy बाई dx बस यहीं तक आएगा। क्वेश्चन नंबर 1। चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बोला है क्वेश्चन में प्रूव दैट लिख रहा है कि d2y बाई dx2 का काम है, इसका मतलब हम लोग इसका आराम से एक बार और विथ रिस्पेक्ट टू x राइट, दिस d2y बाई dx2, 2 को बाहर रखेंगे और अंदर u इंटू v लगाएंगे, e का पावर x बाहर cos x का माइनस sin x, cos x बाहर e का पावर x। अब इसका कोई उपाय नहीं है, ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, -2 e का पावर x sin x प्लस 2 e का पावर x cos x। ठीक है, और अब पिछले क्वेश्चन जैसा कुछ y आ नहीं रहा है इसमें, तो पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं आ रहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला है वो करेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे से बोला करने के लिए d2y बाई dx2 माइनस ट्वाइस dy बाई dx प्लस 2y, एलएचएस में ये डालने के लिए बोला है, चेक करने के लिए, हम लोग भी डाल के चेक कर लेंगे। d2y बाई dx2 के जगह पर -2 e का पावर x sin x प्लस 2 e का पावर x cos x -2 dy बाई dx यहाँ पर है, dy बाई dx कितना है 2 e का पावर x cos x प्लस 2, फिर y के जगह पर e का पावर x sin x प्लस
cos x, जो बोला है क्वेश्चन में वही कर दिया। अब देखते हैं मोस्ट प्रॉबेबली हो जाना चाहिए। ब्रैकेट खोल देते हैं, -2 e का पावर x sin x प्लस 2 e का पावर x cos x -4 e का पावर x cos x प्लस 2 e का पावर x sin x प्लस 2 e का पावर x cos x। अब 2 e का पावर x sin x 2 e का पावर x sin x कट गया। 2 e का पावर x cos x में 2 e का पावर x cos x जोड़े तो 4 e का पावर x cos x में -4 e का पावर x cos x करना, ये जीरो आ गया। एक प्रूफ करना था d2/dx2 -2 dy/dx + 2y = 0। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि कुछ बीच में y आ जाए तभी बात बने, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन को सिर्फ खोल खाल करेंगे, उसमें भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर आ जाता है। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, ये थोड़ा सा टफ है, देखने में एकदम लगेगा बच्चों वाला, बट ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। इफ y बराबर sin इनवर्स x, प्रूव दैट 1 - x² d2y/dx2 - x dy/dx बराबर 0। देखने में एकदम हलवा लगता है, टफ क्वेश्चन। पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये dy/dx होगा। अब dy/dx जानबूझ के y1 लिख रहे हैं, dy/dx भी लिख सकते हैं। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इज 1/√1 - x²। ठीक है, अब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। जरूरी नहीं कि आप मेरे तरह से करें, आप जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ है करने के लिए वैसे भी करेंगे तो आ जाएगा, बहुत लंबा लंबा चला जाएगा। ठीक है, मैं इसको कर रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब जरूरी नहीं मेरी तरह से करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो हो जाएगा y1 का स्क्वायर बराबर 1/1 - x²। ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर इंटू 1 - x² बराबर 1। y1 का स्क्वायर 1 - x² और स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर से विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u इंटू v लगेगा, u इंटू v, ये पूरा u, ये v, तो y1 का स्क्वायर बाहर और 1 - x² का -2x प्लस 1 - x² बाहर। अब y1 का स्क्वायर है तो ये 2y1 यहीं पर मेन है, और अभी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2y1 के साथ एक और dy/dx आएगा, तो उसको हम लोग y2 लिखेंगे इक्वल टू 0। ये नहीं आया तो देख लो, ये d/dx ऑफ y1 का स्क्वायर किए हैं, चेन रूल इम्प्लिसिट फंक्शन जो भी बोलो, तो y1 का स्क्वायर का तो 2y1 होगा, लेकिन ये फिर से dy1/dx मतलब बच जाएगा, मतलब एक बार और डिफरेंशिएशन। y1 मतलब खुद एक बार डिफरेंशिएशन, और एक बार डिफरेंशिएशन का फिर एक बार डिफरेंशिएशन, इसी को तो y2 कह रहे हैं। तो ये 2y1 y2 बराबर 0 हो जाएगा। नहीं तो जैसे इसमें लिखने में दिक्कत है तो आप पूरा dy/dx लिख करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हो जाना चाहिए। अब इसमें बस वही क्या लगता है, इसमें 2 और y1 को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, 2y1 को कॉमन निकालिए, इसमें से मान लो 2y1 निकाल लीजिए तो बचा क्या, y2 इंटू 1 - x²। इसमें 2y1 निकाले हुए हैं तो क्या बचा, -xy1 बचा। समझ में आ रहा है बच्चों, इक्वल टू 0। 2y1 यहाँ 0 के साथ डिवाइड होकर खत्म, तो बच जाएगा y2 इंटू 1 - x² -x y1 बराबर 0। अभी बताया था इस चैप्टर में y2 का मतलब d2y/dx2 1 - x² और y1 का मतलब dy/dx बराबर 0। ये देखने में मामूली क्वेश्चन लगता है भी मामूली, और थोड़ा सा समझदारी से इसको करना पड़ेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है y1 y2 लिख के करो, पूरा dy/dx लिख करके भी कर सकते हो, और बड़ा ध्यान से बनाना पड़ता, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाता है इसमें।
देखो इस तरह का फेमस क्वेश्चन है इस चैप्टर का। स्कूल एग्जाम बोलो, जेई मेंस बोलो, या फिर एनडीए का एग्जामिनेशन बोलो, पैरामीट्रिक का बोलो या डबल डिफरेंशिएशन का बोलो, ये सब तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। ये कल किए थे, ये पैरामीटर का क्वेश्चन है। एक्स जो है वो थीटा का फंक्शन है, वाई जो है वो थीटा का फंक्शन है। ये पहले पैरामीटर का क्वेश्चन है। पैरामीटर का क्वेश्चन जिन्होंने नहीं किया पहले देख लो लेक्चर 6, क्योंकि ये पैरामीटर में जैसा सिखाया गया वैसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ आएगा ही नहीं, है ना। तो पैरामीटर में कैसे करते थे, इसको dy बाई डी थीटा करते थे। यही रूल सब याद रखना। ए बाहर 1 का 0 माइनस कॉस थीटा का प्लस साइन थीटा, ए बाहर 1 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस का प्लस, है ना। क्वेश्चन नंबर ए। और dx बाई डी थीटा पैरामीटर ऐसे ही बना जाता है, ए थीटा का 1 साइन थीटा का कॉस थीटा, और समझाएगा तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड मार दिया जाता है। क्वेश्चन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 मारेंगे तो वो dy बाई dx आ जाएगा, ये एक कट जाएगा, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, फिर dy बाई dx साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बटा 2 cos थीटा बटा 2 and 1 plus cos थीटा is 2 cos square थीटा बटा 2, this is dy upon dx। 2 से 2 कट जाता है, एक पावर कट जाता है, this is tan थीटा बटा 2। कल तक ऐसा किए थे, है ना। बट अभी इसको d2y by dx करना है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये सब ध्यान से देखना, तीनों तरह के एग्जाम मेंस एनडीए स्कूल तीनों में ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है इस चैप्टर से। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये d2y by dx2 तो हो जाएगा, बट ये थीटा है तो अब इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन का भी हो, जैसे मेरे बोलने से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, आप तो खुद देखें, इसमें आपको पैरामीटर का भी काम पड़ेगा, इम्प्लिसिट का भी काम पड़ेगा, है ना, चेन रूल वगैरह का भी काम पड़ेगा। तो जो 3-4 रूल मिला करके क्वेश्चन ही पूछा जाता है किसी भी तरह का एग्जाम। तो tan थीटा बाई 2 का tan थीटा sec स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 का 1/2। अब इम्प्लिसिट फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही है, थीटा है तो इसका d थीटा बाई dx जो है वो बच जाएगा। इसको तुमको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलना है तो इम्प्लिसिट फंक्शन बोलो, चेन रूल बोलना है तो चेन रूल बोल सकते हो। अब 1/2 sec स्क्वायर थीटा बटा 2, अब ध्यान से देखोगे तो d थीटा बाई dx तुमको किया हुआ मिल जाएगा, फिर से नहीं करना, ठीक है। तो ये d थीटा बाई dx इधर dx बाई d थीटा है, उल्टा है, इसको उल्टे में 1 बाई a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब क्योंकि थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं होता तो कुछ और छोटा करने का ट्राई करते, और जब थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो एट थीटा बराबर पाई बाई 2, सो दिस इज 1/2 सेक पाई बाई 2, नहीं पाई बाई 2 कैसे, थीटा बाई 2 है, सेक पाई बाई 4 हो गया, सेक पाई बाई 4 का स्क्वायर, cos पाई बाई 4 इज 1/√2, सेक पाई बाई 4 इज √2 का स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर दिस इज 2, और फिर 1 प्लस cos 90 तो 0 होता है बस, ठीक है। तो ये भी कट जाता और आंसर 1/a हो जाता, ठीक है। सो दिस इज 1/a, इस क्वेश्चन का आंसर 1/a हो जाता। बहुत फोकस करके बनाना, बीच में मिस किए गड़बड़ किए पूरा क्वेश्चन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। देखो बच्चों, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। x बराबर 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y बराबर 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, फाइंड d2y बाई dx2 एट थीटा बराबर पाई बाई 2। तो मतलब समझदार है, समझ रहे होंगे, दोनों ही पैरामीटर का पहले क्वेश्चन है। पैरामीटर नहीं देखा हुआ तो पहले पैरामीटर देख लो, इसके बाद ही अप्रोच करो। ये 1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लो, इसको 1, इसको 2। तो पहले dy बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कितना जाएगा 2 sin थीटा का 2 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा का 2 cos थीटा, sin 2 थीटा का cos 2 थीटा, 2 थीटा का 2, तो 2 cos थीटा
माइनस 2 cos 2 थीटा, तो 2 कॉमन, दिस इज cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, इक्वेशन नंबर ए। और ये इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट किया है, फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वेशन 2 को, dx बाई डी थीटा 2 cos थीटा का माइनस 2 sin थीटा, 2 cos थीटा का माइनस 2 sin थीटा, और माइनस cos 2 थीटा का माइनस 2 sin 2 थीटा, तो इसमें भी 2 कॉमन, और ये हो जाएगा sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, तो पहले दोनों को डिवाइड करना जाता है, इक्वेशन ए डिवाइडेड बाई इक्वेशन बी। भूल गए तो नहीं पड़ेगा तो जिंदगी में, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, 2 कट जाता, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, अब कुछ लगता है कि बीच में गड़बड़ा रहा लगता है, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। हाँ बच्चों, तो ये जब एक बार डिफरेंशिएशन करने वाला ये सब क्वेश्चन था, तो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई नहीं करते, थीटा का वैल्यू पुट कर लेते, आंसर आ जाता है। बट अभी हम लोग को मालूम है कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एक बार डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन में इसको बिना सिंप्लीफाई करके काम चल जाता है, 2 बार वाले डिफरेंशिएशन में इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। फॉर दैट आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए, cos c माइनस cos d का sin c माइनस sin d का, नहीं तो नहीं बनेगा। यही ट्रिग्नोमेट्री का, लॉगरिथम का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एपी का, जीपी का काम है। आपको नहीं याद है तो आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री आ रहा होगा, बट पूरा डिफरेंशिएशन आ रहा होगा, बट बीच का अगर फॉर्मूला याद है तो आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। जैसे आप माहिर होंगे du का dv में और किसी में भी, बट काम नहीं चलेगा, इसीलिए फॉर्मूला अपना लिखने अगर भूल गए तो याद ही होगा बहुत लोगों को, cos c माइनस cos d, ये क्या होता था, मैं तो खुद ही भूल जाता हूं इसका फॉर्मूला, 2 sin c प्लस d बाई 2। फॉर्मूला ये सब याद रखो, 11 के प्लेलिस्ट में इन सबको प्रूफिंग के साथ सिखाया गया, एबीसीडी फॉर्मूला से एक बार मिला लेना। और sin d माइनस c बाई 2, या फिर माइनस में भी होता था, sin d माइनस c बाई 2, और sin c माइनस sin d, ये तो आसान था दोनों, एक cos एक sin, 2 cos c प्लस d बाई 2, sin c माइनस d बाई 2। एक बार मिला भी लेना फॉर्मूला, फिर अगर ये नहीं तो पूरा आंसर गलती हो जाएगा। cos c माइनस cos d is 2 sin c प्लस d बाई 2, sin d माइनस c बाई 2, और 2 cos c प्लस d बाई 2, और sin c माइनस d बाई 2। तो लगाओ फिर cos c माइनस cos d, तो कितना हो जाएगा, 2 sin c प्लस d बाई 2, तो थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2, मतलब 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा, और sin d माइनस c, तो 2 थीटा माइनस थीटा, तो थीटा ही बचा बाई 2, नीचे sin c माइनस sin d, 2 cos, फिर c प्लस d, sin c माइनस d, ठीक है, ये दोनों कट जाता है, सो दिस कम्स आउट टू बी tan 3 थीटा बाई 2। ये कंपलसरी है छोटा करना, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि अभी हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो छोटा करना कंपलसरी है। जो लोग आप लोग में से अबव एवरेज समझ रहे होंगे, एक बार वाले क्वेश्चन में भी करना है, लेकिन अगर नहीं करोगे तो भी थीटा का वैल्यू पुट कर देने पर एक बार वाले डिफरेंशिएशन में हो जाता है। बट अभी हमें मालूम है कि इसको एक बार और करना है, इस वजह से इसको छोटा करना कंपलसरी है। ये हो गया, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। नाम क्लियर रखोगे, दिस इज d2y बाई dx2। अब यहाँ पर चेन रूल बोलो, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलो, जो बोलना चाहते हो बोलो। tan 3 थीटा बाई 2 का पहले sec स्क्वायर 3 थीटा बाई 2, फिर 3 थीटा बाई 2 का 3 बाई 2। अब चेन रूल है, थीटा को x के रिस्पेक्ट में करना है, तो अभी भी d थीटा बाई dx बच जाएगा, ठीक है। और d थीटा बाई dx यहां से देख करके मैनेज करेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी sec स्क्वायर 3 थीटा बाई 2,
इंटू 3/2 इंटू, ये उल्टा है तो 1/2 नीचे, और ये साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब क्योंकि वैल्यू पुट करना है तो अब तुमको ज्यादा धामाजी दिखा के इसमें फिर साइन सी माइनस बी करके छोटा करने का जरूरत नहीं, क्योंकि आप वैल्यू पुट करना है, पुट कर देते हैं। एट थीटा बराबर π/2, तो ये हो जाता सेक स्क्वायर 3 इंटू 90 270 135 डिग्री में लिख देना बच्चों, घबराना मत। फिर 3/2 फिर 1/2 साइन 2 थीटा मतलब साइन 180 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री, है ना। तो सेक 135 1/√2 नहीं √2 और सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर कॉस निगेटिव होता है लेकिन स्क्वायर भी है तो मिला जुला के प्लस में ही हो जाएगा, मिला जुला करके प्लस में ही हो जाना है। तो √2 हो रहा था ना, तो √2 का स्क्वायर तो 2 3/2 साइन 180 0, साइन 180 is 0 एंड साइन 90 is -1, मतलब साइन 90 is 1 और आगे माइनस, दिस इज -1, 2 से 2 कट जाता है और -3/2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, -3/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, स्कूल एग्जाम का बोलो, जेईई मेंस का बोलो, एनडीए का बोलो, जहां का भी बोलो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जो भी बुक आपके पास आ रहा है डिसर्माइजेशन है, सब में आपको इस तरह का भरा भरा 10-15 क्वेश्चन एक ही जैसा मिलेगा, सब एक ही जैसा होगा। उन सबको बना करके पहले देखना, फिर हम लोग लेक्चर 8 में एक नया मेथड लेकर कर आएंगे। वैसे अब सारा मेथड खत्म हो चला है, सारा मेथड खत्म हो चला है, तो लेक्चर 8 में आगे मिलेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, वीडियो को लाइक कर दो और घर पर रहकर सेफली सारा सिलेबस कवर करो। ठीक है, यहीं तक रहेगा आज का वीडियो। थैंक यू।